ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी, गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को पता है कि नवरात्रि की बहुत ही प्यारे और शुभ दिन चल रहे हैं और अब आ गई है नवरात्रा की चतुर्थी तिथि। और इस बार का संयोग ऐसा बन रहा है कि जो गणपति जी की चतुर्थी तिथि है वो बुधवार के दिन पड़ रही है, जो कि गणेश जी का वार होता है। आपको मात्र 3 विशेष महा उपाय करने होंगे। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, पहला उपाय आपके अपने बच्चों के लिए करना होगा। दूसरा, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ कष्ट है ना, तो उसके लिए आपको करना होगा। तीसरा, आपकी धन प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय, जो कि सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है, आपको जरूर करना होगा। आपकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी जरूर होगी। आपको बस अपने बच्चे को चुपचाप एक चीज खिला देनी है। आपका बच्चा सदैव अव्वल आएगा, पढ़ाई लिखाई में तेज रहेगा, बुद्धि उसकी बढ़ेगी, विद्या में उसका मन भी लगेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन्हें करना है, जो कि आपको अपने बच्चों के लिए करना है। जितनी भी माताएं बहनें मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, ध्यान से सुनना। कब करना है? अगर आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर वो पढ़ाई लिखाई करता है भूल जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा बच्चा हो, 10वीं 12वीं में या फिर कॉलेज में पढ़ता हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बच्चा आपके हाथ से निकल चुका है, अब शब्द का प्रयोग करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है ना, तो एक छोटा सा उपाय करना। चतुर्थी तिथि के दिन आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक दुर्वा। क्या चाहिए? दुर्वा। अब जो दुर्वा आप लोगे ना, वो ऐसी अंग्रेजी दुर्वा मत लेना। गुरुदेव ने कहा कि आपको हमेशा देसी घास दोब जो आती है ना, वही लेनी है। कुछ इस तरीके से आपको देसी घास दोब लेनी है, लेकिन उसका भी लेने का एक क्रम है महाराज, जो गुरुदेव ने बताया। आपको जो दुर्वा लेनी है ना, उसके अंदर 3 गांठें होनी चाहिए, है ना। कितनी गांठें? 3 गांठें। एक दुर्वा में 3 गांठें होनी चाहिए। गांठें कैसे गिनोगे? देखिए ध्यान से। एक तो ये वाली गांठ है जो आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। दूसरी आपको ये वाली गांठ दिखाई दे रही होगी। तीसरी आपको ये वाली गांठ दिखाई दे रही होगी। यानी कि जहां से भी पत्तियां इस तरीके से निकलती है ना, आपको गांठें आराम से नजर आ जाएगी। आपको 3 गांठ वाली एक दुर्वा लेनी है मात्र, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, किसी और जगह का नहीं, अपने घर का, जिसमें से आप जल पीते हैं उसी कलश में से जल ले लेना, ठीक है। ये 2 चीजें चाहिए। लेकर के चतुर्थी तिथि के दिन सुबह के समय आपको पहुंच जाना शिवलिंग के पास। कहां पर जाओगे? शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको तुमरुका महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को चढ़ा देना है, आपके उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा, आप यहां पर आसन लगा करके बैठ जाना। दिशा आपका जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। अपने दाहिने हाथ में उस एक दुर्वा को पकड़ना और उस दुर्वा को आपको टच करवाना है। आपको सबको पता है कि जो महादेव जी का पूरा परिवार है वो शिवलिंग पर विराजमान है, और ये जो राइट साइड का हिस्सा होता है ये भगवान गणेश जी का स्थान होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? अपने दाहिने हाथ से इसी वाली जगह पर उस दुर्वा को टच करवाना है, और उस दुर्वा को टच करवा करके आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। ओम गंग गणपतये नमः, ठीक है। इस मंत्र का आपको स्मरण करना है और फिर से वापस उस दुर्वा को उठा लेना है, फिर वापस उसे टच करना है, फिर से इस मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठा लेना है, फिर टच करना है, फिर इस मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठा लेना है। ऐसे कितनी बार करोगे? 17 बार। यानी कि आपको 17 बार टच करके 17 बार ही आपको ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का स्मरण करना है। जब आपके पूरे 17 बार खत्म हो जाए, इस दुर्वा को आपको यहां से उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है, और इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके, चाहो तो आप सूप में डाल दो, चाहे सब्जी में डाल दो, चाहे किसी में भी डाल करके, छोटे छोटे टुकड़े करके किसी में भी डाल करके अपने बच्चे को खिला देना। आपके बच्चे की बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ बढ़ने लगेगा। जो भी पढ़ेगा उसे याद होने लगेगा, कक्षा में अव्वल आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही खास और अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन्हें करना है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है ना, तकलीफ है, कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक परेशानियां हमेशा आती ही जा रही है ना, तो आपको एक दिन मात्र ये वाला उपाय कर लेना है।
नवरात्र के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं, आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इसके लिए करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपने घर का तांबे का लोटा लेना, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 चावल के दाने। ध्यान रखना, ये जो चावल के दाने हो वो अक्षत होने चाहिए, खंडित, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इन्हीं दोनों चावल के दानों को आपको इसी वाले कलश में डाल लेना है और इस कलश को लेकर के आपको 3 जगह पर जल समर्पित करना है। सबसे पहले जो आपको इस वाले कलश का जल समर्पित करोगे, पहले नंबर पर वो करोगे बेलपत्र पेड़ के नीचे बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से, ध्यान से देखिएगा, बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से थोड़ा सा जल यहां पर उसी लोटे में से समर्पित करना है, पूरा लोटा नहीं, थोड़ा सा जल, ठीक है। उसके पश्चात आपको जाना होगा दूसरे नंबर पर पीपल के पेड़ के नीचे, उसी लोटे में से थोड़ा सा जल यहां समर्पित करना, किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। और तीसरे नंबर पर जो आप जाओगे वो जाओगे शमी के पौधे के पास। लेकिन अगर शमी का पेड़ नहीं है तो आपको इसमें अल्टरनेट मिल जाता है, क्या चीज, आपके शमी का नहीं है तो आप आंवले के पेड़ के नीचे चले जाइए और यहां पर आप कौन से महादेव जी का स्मरण करेंगे, सोमेश्वर महादेव जी का, सोमेश्वर महादेव जी के नाम से। बाकी का जितना भी जल बचा है वो यहां समर्पित कर देना। ध्यान से सुनना, पहले नंबर पर आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे करना ही है, दूसरा पीपल के पेड़ के नीचे करना है, और जो तीसरा जो थोड़ा वो जल बचा है ना, उसे आपको सिर्फ और सिर्फ इन जगहों पर समर्पित करना है। या तो आप शमी के पौधे के नीचे कर दीजिए या आंवले के पेड़ के नीचे कर दीजिए। आपकी जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट होंगे ना जीवन के, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर होंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के, है ना। धन प्राप्ति के लिए इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना। दोनों दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बाती, दोनों के अंदर, है ना, लंबी बाती नहीं लगानी है, गोल बाती, और दोनों के अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। ध्यान रखना, मिट्टी के दीपक होने चाहिए और आप उन दीपक को गलती से भी काम में मत लेना जिसके अंदर पहले से किसी ने अगर तेल का दीपक लगाया हुआ है ना, तो उस वाले दीपक को गलती से भी काम में मत लेना। अगर किसी ने उसमें घी का दीपक लगाया हुआ है तो आप उस दीपक को काम में ले सकते हो, क्योंकि आप भी घी का ही लगा रहे हो, है ना। कभी भी ऐसा काम मत करना कि आप तेल के दीपक में घी का दीपक लगा दो, गलती से भी मत करना, ठीक है ना। आप इस तरीके से 2 दीपक लेना, हो सके तो बिल्कुल नए ले लेना, और लेकर के चले जाना 2 जगह पर। पहला दीपक आप लगाओगे कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे, शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह काम करना है। कब, प्रदोष काल में, शाम के समय पर जाना, प्रदोष काल में। एक घी का दीपक गोल बत्ती का यहां पर आप रख देना। ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ ना कुछ रखने के लिए, आसन के लिए, चाहो तो कुछ चावल के दाने, गेहूं के दाने, कुछ भी आप लेकर के जरूर जाना, आसन जरूर लगाना। आपको पता है प्रदोष काल में शाम के समय माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र के पेड़ के नीचे होता है। और जो दूसरा दीपक आप लगाओगे, इसी तरीके से आसन लगा करके आपको दूसरा दीपक लगाना होगा महादेव जी की शिवलिंग, जहां पर आप जाते हो ना, मंदिर की चौखट पर। जब आप अंदर की तरफ जाओ तो आपके सीधे हाथ की तरफ, इस तरफ में आपको दूसरा दीपक लगा देना है। इस वाले दीपक को लगाना है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी विशेष तिथि के दिन, जैसे चतुर्थी आ जाए, पंचमी आ जाए, उसके बाद अष्टमी आ जाए और नवमी आ जाए, इन 4 दिन इस वाले दीपक को लगा करके देख लेना। माता रानी आपकी सारी कामनाएं पूरी करेगी, महादेव जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। गुरुदेव ने इसी कथा में एक चीज और बताई थी, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रदोष काल में गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देना, तो लक्ष्मी मैया तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश कर जाना, उन्हीं के साथ चले जाना, उस घर में हमेशा विराजमान रहना। और इसीलिए शिव महापुराण, साथ ही साथ लिंग पुराण, मत्स्य पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि आपको एक घी का दीपक गोल बत्ती का बेलपत्र पेड़ के नीचे लगातार लगाते रहना है। किसी भी विशेष तिथि पर या फिर सोमवार के सोमवार लगाते रहो, आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी, धन की हमेशा आवक होती रहेगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।